जय हिंद बच्चों। आप लोग जान रहे होंगे कि अभी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहे हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 11B के कुछ प्रॉब्लम को पिछले वीडियो के माध्यम से सॉल्व किए थे और उसमें यह भी निकाले थे कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी के एन टर्म का सम क्या होता है, इसको भी जान गए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग इसी को आगे बढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 11B को। और एक्सरसाइज 11B में आज हम लोग एक्सरसाइज 11B और बुक आपका आर.एस. अग्रवाल क्लास 11 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दिया गया है। सीरीज का मतलब जान ही रहे हैं कि अगर एपी के हर एक टर्म को आप सम में लिखते हैं, जैसे 101 प्लस 99 प्लस 97 प्लस 95 और यह इस तरह से 43, तो इसका सम क्या होगा ये आपको निकालना है। तो सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग सीख चुके हैं। आपको अभी तक बताया जा चुका है कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और Sn के लिए दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसे भी सीख चुके हैं। इसके अलावे आपको पिछले वीडियो में एक चीज़ और बताया गया था कि अगर nth टर्म आपको निकालना है तो Sn-1 कर दीजिए। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n-1 टर्म्स, तो आपको मिलता है nth टर्म। उसी तरह से जैसे फिफ्थ टर्म आपको निकालना है, तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म में माइनस कर देंगे सम ऑफ 4 टर्म्स, तो हमको फिफ्थ टर्म निकल जाएगा। तो ये 3 चीज़ याद रखना जरूरी है और इसी 3 चीज यानी कि 3 फार्मूला के आधार पर ये जो आप एक्सरसाइज 11B देख रहे हैं इसमें लगभग सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर समस्या है कि इसका आपको सम निकालना है। सम निकालने के लिए अब या तो ये फॉर्मूला लगेगा या तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला टर्म 101 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 99 माइनस 101 कर दिए तो ये आपका -2 आ जाता है। इसके बाद यह 43 जो है आपका nth टर्म है और फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो उसमें देखिए हमको क्या चाहिए, n चाहिए। कितने टर्म है इस एपी में वो n से डिनोट किया जाता है, वो n हमको चाहिए। तो n निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि tn यानी कि मान लीजिए nth टर्म आपका 43 दिया गया है, तो tn को हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 43 लिख सकते हैं। और 101 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -2 इक्वल टू 43, n-1 इंटू -2 इसके पहले आ जाएगा। तो 43 में 101 माइनस करते हैं तो ये आपको मिलता है -58। देयरफॉर n-1 इक्वल टू -58 बाय -2, इसको कटा दिए तो यह 2 से और यह 29। देयरफॉर n इक्वल टू 29 प्लस 1 इक्वल टू आपका 30 निकल गया। तो ये n नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या है, 30 है। अब इसका सम निकालना है। पता चल गया कि यहाँ तक जो है आपका कितने टर्म है, 30 टर्म है। तो सम निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है। Sn इक्वल टू, दोनों में से देखिए पहला नंबर का ही इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसी L को हम लोग Tn से भी डिनोट कर सकते हैं, लास्ट टर्म है। तो n आपका क्या हो गया 30/2 और यह आपका 101 प्लस 43, तो यह 30/2 इंटू 144, यह 2 से कटा दिए तो 72 इंटू 30 करेंगे तो 2160, यही आपका सम आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग जो है इस तरह के सारे प्रॉब्लम को बना लेंगे। और आपका देख सकते हैं 7 नंबर भी इसी टाइप का प्रॉब्लम है।
8 नंबर जिस तरह से बनाया गया है उसी तरह से 7 नंबर का भी प्रॉब्लम है, तो 7 नंबर भी जरूर बना लेंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 9। दो क्वेश्चन को आप देखिए अपने बुक में, क्वेश्चन नंबर 10 और 9 को देखिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका लगभग सेम है। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसमें क्या कहता है 9 नंबर में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट यह 1 + 4 + 7 + 10 प्लस ये आपका x तक है इक्वल टू 715 है। तो ये दिया गया है, इसमें आपको निकालना है x का वैल्यू निकालना है। कुछ इसी तरह का आपका यह 10 नंबर का भी प्रॉब्लम है। तो 9 बन जाने के बाद 10 में कोशिश कीजिएगा, सेम प्रोसेस, तो निश्चित रूप से बन जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि फर्स्ट टर्म हम देख रहे हैं 1 है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो 4 - 1 करके 3 निकाल लिए। और यहाँ पर लास्ट टर्म यानी कि इसको tn मान सकते हैं, जो कि हमारा x है। अब यहाँ पर हम देखना है क्या कि tn को हम लिख सकते हैं a + n - 1 × d = x। a का वैल्यू हमको 1 दिया गया है, n - 1 और d जो है 3 है इक्वल टू x। देयरफॉर x - 1, तो यह 1 आपका राइट साइड में गया तो x - 1। अब बाय आपका यह 3 हो गया और यहाँ n - 1 इक्वल टू इतना आ गया। अब ये n न चाहिए हमको, तो 1 को भी हम राइट साइड लेके चले जाते हैं, 1 को भी यहाँ पे राइट साइड में लेके चले जाते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि x - 1 + 3 आता है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो x + 2/3 यानी n का जो वैल्यू है x + 2/3 आ गया हमारा। कितना आ गया? x + 2/3। चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो आपका लास्ट टर्म दिया गया है ना, x दिया गया है, तो अब x को ही लेके ना सॉल्व करेंगे। जब nth टर्म होगा तो किस में आएगा? x में ही आएगा। तो चलिए nth टर्म को x में ही रहने देते हैं। अब कहता है कि इसका जो सम है 715 है, यानी कि इसका जो सम है 715 है। और सम के लिए हम फॉर्मूला जान रहे हैं कि n/2 a + l 715, और यह n जो है आपका x + 2/3 है, x + 2/3 और नीचे में भी 2 है और पहला टर्म 1 है और यह आखिरी टर्म आपका x है। देख सकते हैं भाई, आखिरी टर्म जो है आपका x है। तो अब इसी को सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि एक x + 2 आया है और यह x + 1 आया है और 715 आया है और 3 × 2 = 6 भी इधर आ गया है। अब देखिए कि 715 को आप लिख सकते हैं 5 × 11 × 13 × 6। ये 6 को 2 लिखें और 715 को 5 × 11 × 13 लिख सकते हैं। और यह लेफ्ट साइड में x + 2 है और यह x + 1 है। तो बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा देर आप लोगों को एक चीज़ आगाह करना चाहूँगा, वो क्या कि आप इसको जो है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, इस दोनों को, तो यह आपका x² + 3x + 2 इक्वल टू 715 × 6। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्लास 9 से ही सॉल्व करते आ रहे हैं। अब दूसरा तरीका मैं दिखाता हूं। अब यहां पर हम इसको और फैक्टराइज कर लिए, 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए
तो 13 पचे 65 हो गया। 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आपका हो गया 66, यानी x प्लस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 66 इंटू 65। अब ये हमको क्या देता है, लेफ्ट साइड में भी कंजुगेटिव दो नंबर का लगातार दो संख्याओं का गुणनफल है, और राइट में भी देख रहे हैं कि लगातार दो संख्याओं का गुणनफल है। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए थे, याद कीजिए, परमुटेशन में भी यूज किए थे, तो यहां भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर x प्लस 1 बराबर कंपेयर जब करते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 65 हो जाता है, देयरफॉर x इक्वल टू 65 माइनस 1, तो यह आपका 64 हो जाता है। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं x का वैल्यू। अगर चाहे नहीं समझ में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करके, मतलब मिडिल टर्म का फैक्टर स्प्लिट करते हैं हम लोग, उसके आधार पर भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तो आप बना ही लेंगे। 10 आपका सेम इसी तरह का प्रॉब्लम है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चूंकि ये सारे प्रॉब्लम जो हैं आप लोग क्लास 9 में भी बना चुके हैं, और जब आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, इसमें कहने का मतलब और 3-4 प्रॉब्लम के बाद आपको मिलेगा 11 क्लास 11 स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सब मिलता चला जाएगा। इसमें देखिए 11 नंबर आप देख सकते हैं, कहता है फाइंड द rth टर्म। अपनी बुक को अपने पास जरूर रखें, RS अग्रवाल की बुक अपने पास रखें भाई। कहता है कि फाइंड द rth टर्म ऑफ एन AP, द सम ऑफ द हुज फर्स्ट एन टर्म्स इज इतना। तो यहां पर SN यानी कि n टर्म का सम इस तरह से दिया गया है, और आपको कहता है कि rth टर्म निकालना है। कौन निकालना है भाई? rth टर्म, यानी कि TR निकालना है आपको। तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसा करते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, तो सम ऑफ r टर्म्स कैसे निकालेंगे? n के जगह पे सिर्फ r रख देंगे तो निकल जाएगा rth टर्म, और इसके बाद r माइनस 1th टर्म 3 r माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू r माइनस 1, तो ये r माइनस 1th टर्म हो गया। अब यहाँ पर पूछेंगे कि सर ऐसा काहे कर रहे हैं आप, तो हम बताना चाहेंगे कि अभी देखिए तुरंत थोड़ा देर शुरुआती में आपको बताएं Sn निकालना है, सॉरी Tn आपको निकालना है, तो Sn माइनस Sn माइनस 1 कीजिए, और T5 निकालना है तो S5 माइनस S4 कीजिए। तो यहां तो TR निकालना है, तो TR निकालना है तो SR माइनस SR माइनस 1 कर दीजिए। अब समझ में आ गया कि SR जो है हमारा निकालना क्यों जरूरी था, SR माइनस 1 भी निकालना क्यों जरूरी था। इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि वी हैव TR, यही TR निकालना है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, SR माइनस SR माइनस 1 लिख सकते हैं। SR का जो वैल्यू है यह 3R का स्क्वायर प्लस 2R है, और माइनस यह SR माइनस 1 का वैल्यू 3 इंटू R माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 2R माइनस 1, ये चीज दिया गया है। इसको अब सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए और आंसर पे पहुंच जाइए। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 3 इंटू R स्क्वायर, 3R का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस माइनस को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3R का स्क्वायर अब प्लस 3 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब फिर बीच में आएगा 2R, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर माइनस 6R हो जाएगा। यहाँ पर मिला आपको प्लस 2R, यहाँ पर मिल गया माइनस 2 मिल गया। लेकिन यहाँ जो माइनस है, इस माइनस के चलते ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2R प्लस में है, 2R माइनस में है, खत्म हो गया। 3R स्क्वायर प्लस में है, 3R स्क्वायर माइनस में है, खत्म हो गया। बच गया क्या भाई? 6R बच गया, अब माइनस 1, 6R माइनस 1 बच गया। तो संभवतः यही है आपका आंसर। तो TR इक्वल टू 6R माइनस 1। तो बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है, बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम है।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, अपनी बुक RS अग्रवाल को अपने पास जरूर रखें। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हुज rth टर्म इज 5r+1। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में rth टर्म आपका दिया गया है 5r+1। निकालने के लिए कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स। बड़ा आसान, इसमें आप t1 निकाल दीजिए, 5 × 1 + 1 = 6। t2 निकाल लीजिए, 5 × 2 + 1 = 11। t3 निकाल लीजिए, 5 × 3 r के जगह पे 3 + 1 = 16। इसी तरह से आपका AP क्या मिल गया, देख सकते हैं 6, 11, 16 और 16 के बाद आपको मिल जाएगा, देखिए कॉमन डिफरेंस इसका 5 आ रहा है, 21। इसी तरह से AP मिल जाएगा। अब कहता है कि इस AP का सम निकालना है ना, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना है। अब यहां पर सोचते हैं कि ये चीज दिया गया है, nth टर्म कैसे निकालेंगे। तो nth टर्म निकालना बहुत आसान, r के जगह पे n रख दीजिए। तो r के जगह पे n रखते हैं तो 5 × n + 1, ये आपका निकल गया, nth टर्म निकल गया। तो nth टर्म भी पता है हमको, और nth टर्म कहने का मतलब कि n टर्म है इसमें। यहां से लेके यहां तक गए तो कितना टर्म है इसमें, n टर्म है। इसका सम निकालना है तो na टर्म का ना सम निकालना है, तो n के जगह पे n ही लिखेंगे। अब फिर लिखेंगे 2 × 6, पहला टर्म 6, n - 1, इसका कॉमन डिफरेंस 11 - 6 हो गया 5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां पर जो है आपका हो गया 2a + 5n माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू देखिए रखना छोड़ दिए हैं, a का वैल्यू हम 6 रख देते हैं, ये आपका हो जाता है 12। तो n/2 × 7 + 5n, तो ये निकल गया, क्या निकल गया भाई, इस AP के n टर्म का सम निकल गया। इसके बाद 13 नंबर में देखते हैं कि 13 नंबर कहता है क्या, कि इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP इज -30, फाइंड द लास्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए RS अग्रवाल बुक से, कहता है कि 27, 24, 21, 18 और इसका जो सम है ना, इसका जो सम है यह दिया गया है -30 दिया गया है, यानी कि SN इसका -30 दिया गया है। अब फिर कहता है कि फाइंड द लास्ट टर्म। तो इसका, इस AP का लास्ट टर्म हमको यहां पर निकालना है, TN या L कहिए इसको। अब यहां पर 1 मिनट के लिए सोचिए कि आखिर इसमें कितना टर्म हम डालें और सम करने के बाद वह -30 आ जाए। समस्या को समझिएगा, क्या करें, आखिर इसमें कितना टर्म तक ले जिसका सम करने से -30 आ जाए। तो SN = n/2 × 2a + n - 1 × d = -30 हमको मिलना चाहिए। तो अब यहां पर सोचते हैं कि इसको सॉल्व करने से क्या मिलता है। तो n/2 2 × 27 + n - 1 × d का वैल्यू -3 है, और इसके बाद यह आपका -30 के बराबर है। तो इस टर्म में आप देख सकते हैं कि इस दोनों में से 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3 जब कॉमन ले लेंगे ना, तो यह n/2 और यहाँ पर 9 दूना 18, 18 बच जाएगा। अब 3 जब बाहर निकल गया तो यहाँ पर -n अब +1 बच गया = -30 हो गया। अब यह 3 यहाँ से उठकर यहाँ डिवाइड हो जाता है, तो हमको मिलता है यहाँ पर -10। तो चलिए -3 भी उस पार चला गया। इसके बाद इस 2 को भी आप उधर लेके चले जाइए, तो यहाँ पर आपको n × 19 - n = 2 × 10 -20 मिल जाता है।
-20 हो गया। अब इसके बाद जो है यह 19n माइनस एन स्क्वायर, इस 20 को लेफ्ट साइड में ले आए तो +20। इसके बाद n स्क्वायर, देखिए जो माइनस में है उसको प्लस कर रहे हैं, तो ये प्लस में है तो यह माइनस हो गया, यहाँ भी आपका माइनस हो गया। तो ये आपका मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना माइनस कॉमन लिए। अब माइनस कॉमन लेने से जो है, जैसे ये माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन लेने से ये जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। अब फिर ये माइनस को उधर लेके चले गए, 0 से डिवाइड कर दिए, खत्म हो गया ऐसा लाई, है ना, खत्म हो गया। अब बच गया ये, तो n स्क्वायर, अब -20n, अब माइनस प्लस n, अब -20 इक्वल टू 0। यहाँ पर n कॉमन लिए तो n -20, अब फिर n -20, देखिए ये फैक्टराइज हो गया। अब मिल गया n -20 और एक मिल गया n+1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखेंगे, आइदर n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू -1। तो ये -1 तो कभी हो ही नहीं सकता है टर्म, तो इसलिए हम क्या करेंगे भाई, इसको नेगलेक्टेड कर देंगे, और नेगलेक्टेड करने के बाद n इक्वल टू 20 को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए समस्या क्या है कि ये क्वेश्चन कहा है कि लास्ट टर्म भाई क्या होगा, ये लास्ट वाला जो टर्म है ये क्या होगा। अगर इसका सम -30 आता है तो लास्ट वाला टर्म अब निकल जाएगा। Tn, n कितना है 20 है, तो यानी लास्ट वाला टर्म 20 है आपका। a कितना है भाई, a है आपका 27, तो डाल दिए 27। अब फिर प्लस किए 20 -1, तो 20 -1 इंटू 3 -3 कर दिए, तो यह 27। अब फिर 19 दिया 57, तो -57, ये देखिए -30 आपको देता है, क्या देता है, -30 देता है। देखिए कितना संजोग है कि सम भी इस सीरीज का सम -30 ही है, और जहां तक सम होता है ये लास्ट वाला टर्म ये भी आपका -30 है। तो इसमें बहुत आश्चर्य होने की बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल होता है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग जिसमें पता चलेगा कि इस तरह का घटनाएं मैथमेटिक्स में होते रहती हैं। इसके बाद आप अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 बुक RS अग्रवाल क्लास 11, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ये तीनों प्रॉब्लम जो है ना आपका लगभग एक तरह का है। और उसमें भी देखिएगा आप कि एक प्रॉब्लम अगर बना लेते हैं तो निश्चित रूप से ये तीनों प्रॉब्लम आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो, एक प्रॉब्लम बढ़िया से समझ जाते हैं। तो इसमें हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 को। तो 15 में देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 में एक AP दिया गया है जो कि 18 है, 16 है, 14 है, 12 है, ये AP दिया गया है। आर नीडेड टू गिव द सम 78। अब इसको हम कितने टर्म लें इसका सम जो है 78 हो जाए, बताइए भाई। इस तरह का प्रॉब्लम अभी आप तुरंत बनाए कि नहीं, अभी भी जो बनाए क्या बनाए, इसी तरह का प्रॉब्लम बनाए कि सम दिया हुआ था, इसमें कितने टर्म चाहिए था। इसमें तो पिछले में पूछा था कि वह कितना टर्म है और लास्ट टर्म क्या है, तो यहाँ तो कम से कम वो लास्ट टर्म नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि खाली कितना टर्म है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, Sn इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी को सॉल्व कर देंगे, ये 78 के बराबर है। इसको सॉल्व कर देंगे तो यही चीज़ आपको दे देगा, क्या दे देगा,
n दे देगा, नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा। तो चलिए नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद एक चीज़ इसमें और जोड़ा है, जो कि आपका 15 में भी जुड़ा हुआ है, 16 में भी जुड़ा हुआ है, और शायद 14 में भी जुड़ा हुआ है। तो एक्सप्लेन द डबल आंसर, ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर इसमें आता है, n का 2 वैल्यू आता है, और उसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है भाई कि शुरू से लेके 50 टर्म का भी सम उतना ही है और शुरू से लेके 60 टर्म का भी सम उतना ही है, ये कैसे हो सकता है? इसी चीज को एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम निकालते हैं, देखते हैं कि n का 2 वैल्यू आता है कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू आपका 18 हो गया, n-1 d का जो वैल्यू हो गया -2 हो गया, और इक्वल टू 78। इसमें देखिए 2 और 2 जो है कॉमन निकल जाता है, तो निकाल के कटा भी देते हैं, तो 18 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 78 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो n, और यह आपका मिलता है 19 माइनस n इक्वल टू 78। अब देखिए n स्क्वायर, अब फिर उसके बाद यहाँ n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 19n हो जाएगा। 78 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो -78 इक्वल टू 0 हो जाता है। अब क्या किए, माइनस कॉमन लिए, तो जो माइनस था वो प्लस में हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। चेंज तो कर सकते हैं साइन। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर -13 गुना 6n प्लस 78 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका n कॉमन लिए तो n -13 हो गया, अब -6 कॉमन लिए तो n -13 हो गया। इस तरह से जो है n-13 इसका एक फैक्टर और n-6 इसका दूसरा फैक्टर, देयरफॉर n का वैल्यू एक 6 निकल जाएगा और n का वैल्यू जो है एक 13 निकल जाएगा। तो देख सकते हैं डबल आंसर आया ना। तो डबल आंसर में हम यह कह सकते हैं कि इस AP का शुरू से लेके 6 टर्म का सम और उसके बाद शुरू से लेकर 13 टर्म का सम जो है सेम ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि 7th टर्म से 6 के बाद जो 7वां टर्म आता है, 7वें टर्म से 13वें टर्म तक का जो सम निकालिएगा वो 0 आएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 20 हैं, 15 हैं, उसके बाद आपका 10 है, ये भी AP में ही है, 5 है, फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, -5 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, -10 आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह भी तो आपका AP में है ना, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, नहीं है डाउट। अब यहाँ पर देखिए कि 2 टर्म का सम कितना है, 20 प्लस 15 यानी कि 35 है। उसके बाद ये 2 टर्म का सम निकाले हैं। अब फिर इसके बाद इसमें देखिए कि 7 टर्म का सम यानी कि 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 0 माइनस 15 माइनस 10, 10 बर्बाद, 5 बर्बाद, 0 तो आबादे है। तो इसका भी सम देखिए कितना आया, 35 ही आया। अब बताइए, आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा भी कंडीशन हो सकता है क्या कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस निगेटिव में हो, है ना, तो इस स्थिति में ऐसा टर्म जब हम क्या कहते हैं माइनस माइनस करते चले जाते हैं तो कुछ टर्म के बाद उसी का निगेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो वही स्थिति है। 6 टर्म तो ठीक है, 6 के बाद जो 7वां टर्म आया, 8वां टर्म आया, अब फिर 6 के बाद जो 7वां टर्म है वो 13वें टर्म के बराबर है, 7वें के बाद 8वां टर्म जो है वह उधर से 12वें टर्म के बराबर है और दोनों का साइन अपोजिट है, तो सब कट के जो है आपका 0 दे देता है। तो यही चीज है कि डबल आंसर डिस्कस करने का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ
लिख सकते हैं इसको अंतिम में, सम ऑफ ऑल टर्म्स फ्रॉम सेवेंथ, 6 के बाद क्या हो गया, सेवेंथ हो गया, सेवेंथ टू थर्टींथ इज जीरो। क्या है भाई, इज जीरो है। 7वें से लेकर 13वें तक के टर्म का जो सम है, सम ऑफ टर्म्स है, वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्या कहते हैं 16 नंबर भी है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 17 नंबर का प्रॉब्लम जो है ये थोड़ा ध्यान से देखना है, 17 और 18 जिसको मैं बताऊंगा, दोनों को बताऊंगा आप लोगों को। तो आइए हम लोग देखते हैं 17 और 18। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है क्या कि द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 AP दिया गया है। कितना AP, 2 AP दिया गया है और इसके n टर्म्स का सम जो है दिस इज टू दिस दिया गया है और सो दैट 6 टर्म्स आर इक्वल। तो उसके जो है छठे टर्म्स जो है आपका इक्वल है। तो जो चीज दिया गया है उसको नोट करते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ, है ना। कहीं क्या कहते हैं ना आलस दिखाना है और ना बिना देखे क्या कहते हैं ध्यान से देख के लिखना है। क्योंकि मैंने देखा है कॉपी चेक जब किया है तो कम से कम 10% बच्चे तो ऐसे मिल जाते हैं कि प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कुछ और वह उतारेगा कुछ। खासकर मेरी एक भगिनी थी, उसके साथ ये बड़ी ज़्यादा समस्या था। वो हमेशा जो है 50% ऐसी गलती करती थी कि जो कि उतारती थी, क्वेश्चन में लिखा रहता था कुछ और लिखती थी वो कुछ। खैर वो ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि 2 AP, तो एक AP का n टर्म का सम हम Sn ले लिए और दूसरे AP के Sn टर्म का सम S डैश ले लिए। अब ये कह रहा है कि दिया हुआ है 7n - 5 बाय 5n + 17 दिया गया है। अब फिर ये कहता है कि इसके 6th टर्म का सम यानी कि T6 बाय T डैश 6 ये जो है इक्वल है। ये इक्वल तभी होगा जब यह 1 आएगा। 1 आने का मतलब हो गया कि T6 जो है T-6 के बराबर दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, T6 बाय T-6 इक्वल टू 1। और एक चीज हम लोग जान रहे हैं कि अगर फर्स्ट टर्म आपका A हो, फर्स्ट टर्म क्या हो, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो, A हो, तो A + 6 है तो 5D अब बाय, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, A डैश + 5D लिख सकते हैं। तो इसको जो है हमको दिखाना होगा किसके बराबर, 1 के बराबर दिखाना होगा। तो हमारे पास जो कुछ दिया गया है, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। इस दोनों की सहायता से हमको यहाँ तक पहुँचना है, इस दोनों को दिखाना है कि यह इक्वल है। चलिए इसको बढ़ते हैं लेके। तो फर्स्ट टर्म हमने मान लिया है, यहाँ पे लिख देंगे कि लेट फर्स्ट टर्म जो है यह आपका A है और कॉमन डिफरेंस जो है इसका D है पहले का, और दूसरे का फर्स्ट टर्म जो है आपका A डैश है और कॉमन डिफरेंस जो है इसका D डैश है, D डैश है। इसको लिखते हैं तो A डैश 2A डैश माफ करेंगे n/2, n टर्म्स का ही बोल रहा है तो 2A डैश + n - 1 इंटू D, अच्छा सॉरी डैश नहीं लिखना है इधर, इंटू D इक्वल बाय n/2 फिर 2A का डैश + n - 1 इंटू D डैश इक्वल टू हो गया 7n - 5 बाय 5n + 17 हो गया। n/2 कट गया तो मिल गया आपको 2A + n - 1 इंटू D बाय 2A डैश + n - 1 इंटू D का डैश बराबर 7n - 5 बाय 5n + 17। अब देखिए कि यहाँ पर तो हमको इधर हम देखते हैं, इधर T6 बाय T डैश 6 को हम इतना लिख सकते हैं
अब इस दोनों में हमको सोचना है कि इसको अगर हम इतना बना दें, इसको क्या करें, हम इतना बना दें, तो लेफ्ट साइड में ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा t6 हो जाएगा आपका। और उसके चलते राइट साइड में जो भी वैल्यू आएगा वही हो जाएगा इस दोनों का रेशियो, या तो वह रेशियो आपका 1 निकलेगा, कहेंगे बराबर है दोनों। इसको क्या कर सकते हैं कि अगर ऊपर वाले टर्म को भी हम 2 से डिवाइड करें और नीचे वाले टर्म को भी 2 से डिवाइड करें, तो देखते हैं क्या होता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो n-1/2 इंटू डी आ जाएगा। अब बाय इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a डैश आ गया, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो n-1/2 इंटू डी डैश आ गया। ये हो गया 7n-5/5n+17 हो गया। अब इसको और इसको मिलाइए, दोनों को जो है एक बार इस पे नजर डालिए, एक बार इस पे नजर डालिए। तो इस पे, इसमें और इसमें क्या अंतर है, a तो है ही भाई, d भी है इसके साथ। n-1/2 के जगह पे 5 हमको अगर मिल जाए तो हमको ये सारा चीज मिल जाएगा। तो यहां पर सोचिए कि n का वैल्यू क्या डाले इसमें जो कि हमारा सॉल्व होके यहां पे 5 आ जाए। तो n का वैल्यू क्या डाले, यानी कि n-1/2 इक्वल टू 5 होने के लिए n का वैल्यू क्या डाले यहां पर, तो ये n का वैल्यू डाल सकते हैं कि वी हैव, यहां पर लिखिए, है ना, वी मस्ट हैव हमारे पास निश्चित रूप से होना चाहिए n इक्वल टू 5 इंटू 2 + 1 यानी कि 11। n का वैल्यू आप 11 ले लीजिए तो यहां पर आपका 5 आ जाएगा। तो चलिए लेते हैं हम लोग, तो a प्लस 11-1/2 इंटू डी बाय a डैश प्लस 11-1/2 इंटू डी डैश। तो राइट साइड में n के जगह पे 11, तो 7 इंटू 11-5 बाय 5 इंटू 11 + 17। इसको जो सॉल्व करेंगे ना आप, ये देखिए लेफ्ट साइड में तो आपका आ गया 11 - 1 10, और 10/2 करने से मतलब 5d आ गया। तो ये तो आ गया a + 5d आ गया, और इधर आ गया आपका a डैश प्लस 5d डैश आ गया। और इसको सॉल्व करते हैं तो 11 × 7 = 77 -5 बाय ये आपका हो गया 55 और प्लस 17, तो 77 - 5 तो 72 होता है, और 55 + 17 यह भी आपका 72 होता है। तो ये कट के आपको मिल गया 1। अब ये जो कट के आपको 1 मिल गया, देखिए ये जो है आपका, यह जो ऊपर में अंश में देख रहे हैं तो यह T6 है, और नीचे जो देख रहे हैं यह T-6 है, यानी कि T6 बाय T-6 आपको मिल गया 1। देखिए क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब ये आपको क्या बताता है भाई, ये आपको क्या दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने बहुत मिला जुला के लिख दिया है। तो ये चीज क्या बता रहा है कि T6 जो है T6 डैश यानी T-6 के बराबर है। यही चीज क्या करना था, हमको प्रूव्ड करना था कि छठा टर्म जो है दोनों का वह क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, है ना। अगर अपने से बन जाए तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तो कहीं दिक्कत हुआ तो मिला के आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे यहां कह रहा है कि इफ द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2AP इज इतना। तो इसमें भी वही हाल है भाई, इसमें भी क्या है, वही चीज दिया गया है कि लेट फर्स्ट AP, है ना, फर्स्ट AP के लिए मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, और सेकेंड AP के लिए फर्स्ट टर्म a डैश है, कॉमन डिफरेंस d डैश है। ये चीज ले लिए, और उसके बाद फर्स्ट टर्म यहां लिख दीजिए, फर्स्ट टर्म लिख दीजिए,
सी डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, और यह सी डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस ले लिए। अब ये कहता है कि एस एन बाय एस एन डैश इक्वल टू हमारा दिया गया है 7n + 1 बाय 4n + 27, ये एक चीज़ दिया गया है। और दूसरा कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 11th टर्म, तो हमको यहाँ पर निकालना है भाई T11 निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। जब T11 और T-11 लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे A + 10D, इसको लिखेंगे A डैश + 10D डैश, यानी कि इसको निकालना है। अब ये चीज को दिमाग में बिठाइए और हमारे पास जो है साधन क्या दिया गया है, यही चीज दिया गया है, इसी को यूज करके यहां तक पहुंचना है हमको। इसका उपयोग करते हैं तो Sn को तो हम लिख सकते हैं n/2 2a + n-1 × d, अब बाय S डैश n को लिख सकते हैं n/2, n तो दोनों के लिए सेम है, और 2a का डैश प्लस n-1 × d का डैश, ये आपका होना चाहिए 7n + 1 बाय 4n + 27 होना चाहिए। इसमें n/2 खत्म हो गया, और सेम वही सिचुएशन आ गया कि 2a + n-1 × d बाय 2a का डैश प्लस n-1 × d का डैश, ये कितने के बराबर है भाई, 7n + 1 बाय 4n + 27 के बराबर है। अब एक नज़र इस पे डालिए भाई और एक नज़र इस पे डालिए, दोनों को देखिए, पहले इसको फिर इसको, पहले इसको फिर इसको, दोनों को ध्यान से देखिए। इसको पहुंचाना है यहाँ और इसको पहुंचाना है यहाँ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 से इसको भी डिवाइड कर दे तो 2 से डिवाइड करने के बाद सिर्फ a बच जाता है और n-1/2 बच जाता है इंटू d, और फिर यहाँ पर बच जाता है a डैश प्लस n-1/2 इंटू d डैश का वैल्यू जो है 7n + 1 बाय 4n + 27। अब ध्यान से देखिए इस दोनों को कि ये इसको इतना होने के लिए n-1/2 को कितना होना चाहिए भाई, 10 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि वी मस्ट हैव n-1/2 = 10 चाहिए, n = 20 + 1 = 21 चाहिए। n का वैल्यू 21 रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग n = 21 इन अबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन में 21 रख दिए, तो हमको मिला a + 21 रखेंगे तो भाई 10d हो ही जाएगा ये, और फिर a डैश 10d का डैश इक्वल टू n के जगह पे 21 रखा गया है, तो 7 × 21 + 1 बाय 4 × 21 + 27। इसको आप सॉल्व करके देखिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो ये 148 बटे 111 148/111 आ जाएगा। अब ये दोनों जो है 37 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, यह भी 37 से 3 टाइम्स में कट जाता है, यह भी 37 से 4 टाइम्स में कट जाता है। किससे कट जाता है, 37 से डिविजिबल है दोनों डायरेक्ट। तो अब देखिए भाई, ये जो है आपका ऊपर वाला, ये ऊपर वाला T11 है, तो T11 लिख दिए, और यहाँ जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला T-11 है, तो T-11, और ये निकल गया 4/3, यानी कि रेशियो हमारा कितना आ गया, 4:3 आ जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, 20, 21, 22। ये चारों प्रॉब्लम जो है ना, यह चारों प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो लगभग एक ही तरह का है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो अब इस चारों प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग इस क्लास का इतिश्री कर देंगे। कहने का मतलब इस क्लास को समाप्त करेंगे,
बहुत लंबा क्लास हो चुका है अभी तक में, है ना। आप लोग जो है यह 19, 20, 21, 22 तक बना लेंगे। जैसे 19 में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 200। तो ऑड इंटीजर का सम निकालना है क्वेश्चन नंबर 19 में, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 201 तक का। अब इसमें ढूंढिए ऑड इंटीजर कौन है। 1 आपका ऑड है, 2 ऑड नहीं है, 3 आपका ऑड है, 4 ऑड नहीं है, 5 आपका ऑड है। इस तरह से बढ़ते गए, लास्ट में 200 ऑड है, 200 ऑड नहीं है। तो जो जो ऑड है ना उसको उतार लीजिए, 1, 3, 5 और उसके बाद 7, इसी तरह से आपका आते चला जाएगा 201। अब फर्स्ट टर्म 1 हो गया, अब कॉमन डिफरेंस D2 हो गया, और आपको सम निकालना है, और यह Tn इक्वल टू 201 हो गया। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम बना चुके हैं, उम्मीद करते हैं बना लेंगे आप लोग। पहले Tn निकाल के n निकाल लीजिएगा, उसके बाद Sn जो है आप फॉर्मूला पे लगा दीजिए कि n/2a + l होता है। इसके बाद देखिए 20 नंबर प्रॉब्लम भी इसी तरह का है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 101 to 199। तो 101 के बाद पहला इवन इंटीजर आपका 102 होता है, और फिर उसके बाद 104 होता है। यही ना भाई इवन इंटीजर, यानी कि सम संख्या इसी को ना कहते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो 101 के बाद पहला सम संख्या हमारा क्या है, 102 ही है। तो इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे, और लास्ट वाला जो टर्म आएगा आपका यह 198 आएगा, जो कि सम है यानी कि इवन है। 199 तक लेना था, 199 के पहले तक, तो 198 यह कौन सा टर्म है, इससे हम n निकाल लेंगे और फिर इसके बाद इसका सम निकाल लेंगे। इसी तरह से बच्चों 21 भी है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 101 to 500 विच इज डिविजिबल बाय 9। देखिए थोड़ा सा अंतर, ये कहता है कि 101 से लेकर आपको 500 तक के बीच का वो सब इंटीजर लेना है जो डिविजिबल बाय आपका क्या हो, 9 हो। तो 101 के बाद 102 आता है, 103 आता है, 104, 105, 106, 107, 108। तो पहला इंटीजर आपको मिलेगा 108 जो कि 9 से डिविजिबल होगा। अब फिर दूसरा इंटीजर जो है आपको मिल जाएगा 109, जोड़ेंगे तो 117 जो कि आपका 9 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से 500 के पहले 500 से छोटा आपको मिलेगा 495, 495 जो कि आपका 9 से डिविजिबल होगा। तो पहला काम क्या करना है कि उसके बीच जितने भी डिविजिबल नंबर्स हैं उसको हम लोग कलेक्ट करके एक हम सीरीज बना देंगे, एक एपी में लिख लेंगे। अब फिर उसके बाद जो है उसका सम निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म 108 रख के, कॉमन डिफरेंस 9 रख के, और Tn जो है आपका 495। तो इस तरह से इसे भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद 22 नंबर में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 600 ईच ऑफ द विच इज डिवाइडेड बाय 5 लिव्स 2 एज ए रिमाइंडर। तो 22 को मैं छोड़ रहा हूँ, 22 को अब हम लोग देखेंगे। 22 से लेकर और लास्ट तक के प्रॉब्लम को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं बच्चों। तो आप लोग जितना से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सके बनाइए। खुश रहिए, खुश रहना बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, और अपने से बड़ों का आदर कीजिए, माँ बाप का आदर तो ज़रूर ही कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।